दुनिया को लेकर के, अपने स्थूल देह को लेकर के कैसे जीना चाहिए, उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। उसके बाद अपने मन को लेकर के कैसा जीना चाहिए, उसको कहते हैं उपासना शास्त्र। और अपने बुद्धि को लेकर के कैसा जीना चाहिए, उसको कहते हैं अध्यात्म शास्त्र। तीन बातें। तो जो हम स्थूल देह पर रहते हैं, उस समय धर्म के अनुसार जीवन चलाओ, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः इत्यादि। और जब हम मन के स्तर पर होते हैं, तब भगवान की भक्ति करो, नाम स्मरण करो। इन दोनों का क्या प्रभाव है, क्यों करें? तो इसका प्रभाव हमारे मन पर होना चाहिए। माने हम अपने मन के मारे ना हो। हम सभी के सभी मारे अपने मन के ही। जब कोई भी नहीं होता, अकेले है, तो भी बोर होते हैं। क्यों बोर होते हैं? अपना मन। तो ये कर्म करना है मन के जो राग द्वेष है उसको हटाने के लिए। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थ। उपासना करनी है मन को एकाग्र करने के लिए। अब तीसरी बात आती है, जो व्यक्ति अपने शरीर और मन के द्वारा अब परेशान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान होता है। जिसके दिमाग में अभी यही पड़ा हुआ है, ये पोता है, ये खोता है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेरी बात मानता नहीं, इसी में जो फंसे हैं, उनके लिए अध्यात्म नहीं। 24 घंटे वही चक्कर चलता है। इसी को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते। उसमें कुछ नहीं होता। तो हम, ये मेरा लड़का ऐसा है, मेरी लड़की ऐसी, मेरी बहू ऐसी है। अरे यार, शादी तुम करते हो, मुझे परेशान कर रहे हो। देखो, इससे हट जाओ, बहुत हो गया। ऐसे जो व्यक्ति है, अब उनके लिए चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्या समझना है। और जिनको बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, वही समझ पाएंगे। भगवान कहते हैं, हमारे बात दोहराइए आप, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। कहते हैं भगवान, देखो, मया, मेरे द्वारा। कौन है भैया आप? अव्यक्त मूर्ति ना। मेरा कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। मया अव्यक्त मूर्ति ना। जहां हम मैं कहते हैं, तो उसमें दुनिया भर के एडिशंस आ जाते हैं। देखो, पद्मश्री स्वामी गड़बड़ानंद, देखो होता है ना अपने देश में, सब संभव है। पद्म विभूषण, माने सबका सब छोड़ दिया और फिर भी उपाधि को धारण कर लिया। देखो, तो मैं कौन हूं? मया अव्यक्त मूर्तिना, जिसका कोई आकार नहीं, विकार नहीं, कुछ नहीं। अब सोचो अपने बारे में। हम कैसे सोचेंगे? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं सुंदर हूं, बहुत ही सुंदर हूं। देखो, तो मया अव्यक्त मूर्तिना, अपने सभी उपाधियों को छोड़ करके चिंतन करो कि हम कौन है। मया अव्यक्त मूर्तिना। अच्छा, जिसमें मूर्ति व्यक्त नहीं हुई, फिर क्या है? इदम सर्वम जगत ततम। इदम सर्वम जगत ततम माने ये संपूर्ण जगत को मेरे द्वारा व्याप्त किया गया है। अब इसको समझने के लिए उदाहरण ले लो। आकाश कहता है, मया माने आकाश के द्वारा,
इदम सर्वम जगत, जगत क्या है? दो बातें हैं, नाम और रूप। तो जितने भी नाम रूप है वो इस आकाश के द्वारा व्याप्त है। आकाश क्या है? इसको ना तो नाम है ना तो रूप है। आकाश का कौन सा आकार है? और आकाश को जो नाम दिए हैं, कौन से नाम दिए हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि। वो कैसे दिए हैं? आकाश को हम जब पूर्व दिशा कहते हैं तो उसकी उपाधि क्या है आकाश पर? जहां सूर्योदय होता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। और सूर्योदय कहाँ होता है? जहां पूर्व दिशा होती है। तो कौन किसके कारण है? तो आकाश का अपना कोई नाम रूप नहीं है। इस निर्गुण निराकार आकाश ने यह सगुण साकार जगत को व्याप्त किया है। मया तदमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति नाम। आकाश के जगह में अपने आप को रख लो। देखो, अब और सूक्ष्मता से चिंतन करो। हमारी जो दृष्टि है उसका क्या आकार है? हम आंखें नहीं कह रहे, दृष्टि कह रहे। दृष्टि का कोई आकार नहीं। दृष्टि का कौन सा रंग है? कोई रंग नहीं। तो यह जो निराकार और निर्गुण, जिसका कोई रंग नहीं है, ऐसे दृष्टि ने सभी आकार और रंग को आधार दिया है ना। जिसको दृष्टि नहीं है वह इस जगत के रंग और आकार इसको देख पाएगा? तो ये जितने भी आकार और रंग है इनका आधार एक है। कौन सा? दृष्टि। और दृष्टि क्या है? जिसको अपना आकार भी नहीं है और रंग भी नहीं है। तो यदि हमको अपने आप को पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हम जो फंसे हैं आकार में और नाम में, देखो, तो जहां हमने इस जगत के नाम रूप से मुक्त होना ये ठान लिया है, तो क्या करना पड़ेगा? हमारा जो दुराग्रह है रूप रंग को लेकर के, उसका हमको त्याग करना पड़ेगा। एक कहता है मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, दूसरा कहता है मुझे पीला रंग अच्छा लगता है। तो लाल रंग वाला कहेगा पीला रंग लगता है अच्छा, पीले येलो येलो डर्टी फेलो मुझे नहीं अच्छा लगता। अब उसमें क्या लॉजिक है? समझो महाराज, करना कुछ नहीं है। हमारा जो जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति राग द्वेष का व्यवहार है उसके पीछे क्या लॉजिक है? मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। अब एक तो एक उदाहरण हो गया, अब मन का उदाहरण ले लो। हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष होता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता वो अच्छा लगता है। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। तो जब तक के हम इसको समझेंगे नहीं हम कौन है। जैसे यह प्रकाश है, ये प्रकाश के लिए कोई अपना पराया नहीं, सबको प्रकाशित कर रहा है। क्या हम सबको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं? जागृत को प्रकाशित करते हैं, स्वप्न को प्रकाशित करते हैं, सुषुप्ति को प्रकाशित करते हैं। हमने कभी अपने आप के बारे में सोचा है? यहां भगवान कहते हैं मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। और कैसे? मस्थानी सर्वभूतानि। तो जितने भी रूप रंग है वो हमारे दृष्टि में है। जो अंध व्यक्ति है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं, जो बहरा है उसके लिए शब्दों की सत्ता नहीं। तो मस्थानी सर्वभूतानि, कल्पना करो हमारी दृष्टि कह रही है। दृष्टि कहते हैं जगत के जितने भी नाम रूप है वो मुझ में है, लेकिन न च अहम तेषु अवस्थितः।
लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं हूं माने क्या? लाल रंग को देखा तो दृष्टि लाल नहीं होती, पीले को देखा तो पीली नहीं होती, नीले को देखा तो नीली नहीं होती। लेकिन दृष्टि के सिवा रूप रंग का दर्शन नहीं हो सकता। ये है अपना स्वरूप। हम कहाँ फंसे हैं, और ये चिंतन करने के लिए अहरा गहरा नत्थु कहरा इसको नहीं कह सकता। उनके लिए क्या, हाँ हरे राम राम राम, वो क्या है यार, हरे कृष्ण, देव उसको जरा पानी पिलाओ, हरे कृष्ण। हमको ऐसी साधना चाहिए। एक क्षण हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। देखो महाराज, हमने इसीलिए बताया, ये जो है ना, इसके बाद का जो प्रसंग है, ये स्पष्ट रूप से समझ लो। जब तक हम अपने आप को देह और मन इसके ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक कि हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। और यदि अध्यात्म में प्रवेश करना है तो देह के द्वारा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ऐसा जिए कि हमारे मन में कोई रिग्रेट्स ना रहे। यार हम जब जवान थे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे ऐसा करना चाहिए था, अब बुढ़ापे में पछतावा हो रहा है। देखो, और यदि हम अपने मन के स्तर पर है तो अपने मन को बिजी रखो। मन को बिजी रखने का एक ही तरीका है, भगवान के नाम में लगा दो। धीरे धीरे यह देह और मन इससे ऊपर उठ गए, फिर जाकर के यह आत्मचिंतन होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है वर्णाश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था माने क्या? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, पढ़ाई लिखाई करो, अपने आप को जीवन में जीने के लिए लायक बनाओ। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, जितना भोग करना है कर लो, धर्म अर्थ काम मोक्ष कर लो।